आज बात करेंगे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। ठीक है, बहुत लोग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, आपको स्ट्रेटजी बता देंगे, प्रॉफिटेबल कैसे होना है ये बता देंगे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ठीक है, तो ये सवाल आप बताइएगा, और पुराने भी हैं प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो ये सवाल आप मुझे बताइएगा। क्या आपको ट्रेड लेने से पहले पता होता है कि आप कितना लॉस इस ट्रेड में उठाने वाले हैं? तो थोड़ा-सा सोचिए और बताइए कि क्या आपको पता होता है आप कितना लॉस लेने वाले हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में? अगर आपका जवाब नहीं है ना, तो आप ये मान के चलिए आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत एक डीप साइकोलॉजी है इसके पीछे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे आपके ट्रेडिंग जर्नी का। तो वो है, आपको अगर नहीं पता है कि आप कितना लॉस लेने वाले हो उस ट्रेड में, यानी कि आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया है। तो ये स्टॉप लॉस जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट ले लो। स्टॉप लॉस अगर मैं बोलता हूँ तो वो थोड़ा-सा क्या टेक्निकल टर्म हो जाता है किसमें, कि स्टॉप लॉस लगाने वाला, लेकिन इसको रिस्क मैनेजमेंट लो। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, इसीलिए आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिस्क मैनेज करना अपने कैपिटल को। ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों। अधिकांश ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस अपना नहीं ले पाते या फिर रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम क्या सोचते हैं जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है? बहुत कड़वी सच्चाई है, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो सिर्फ़ हम पॉज़िटिव एस्पेक्ट सोचते हैं, ठीक है? क्या-क्या सोचेंगे? यह ट्रेड हमें कितना रुपए दे सकता है, ठीक है? हमारा प्रॉफ़िट आज का कितना होगा? अगर ये चल गया तो बहुत अच्छा दिन हो जाएगा आज का, ठीक है? और लेकिन प्रोफ़ेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं, ठीक है? वो ये सवाल पूछते हैं, अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया, ठीक है? अब मैंने जो सोचा है उसके उस डायरेक्शन में ना जाके मेरे अगेंस्ट चला गया, तो मुझे कितने कितने रुपए का लॉस होगा, ठीक है? क्या ये लॉस मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है कि नहीं? क्या ये दिन का लॉस जो है मैं लेने वाला हूँ, वो मैं ले सकता हूँ कि नहीं? या मुझे ज़्यादा तो लॉस नहीं हो जाएगा? ये सब सोचता है प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है? और ये एक जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं वो ये सब नहीं सोचते, वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में या फिर हम देखें यूट्यूब में यही सेल किया गया है, ठीक है? स्ट्रैटेजी ले लो, ठीक है? या फिर लाइव मार्केट में आ जाते हैं, इतना प्रॉफ़िट हो गया। तो उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। वो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली कब सीखता है वो, जब वो उसका खुद का लॉस हो जाता है तब उसको समझ आता है। तो देखिए मार्केट जो है ना, मार्केट वो आपके इमोशन का कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है, ठीक है? उसको ये नहीं पता है कि भई आपको आज पैसे की ज़रूरत है कि नहीं, या आपकी ईएमआई कितनी चल रही है, आप लोन लेके ट्रेडिंग करने आए हो। उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ़ इस चीज़ से मतलब है कि आप अपने कैपिटल को कितना रिस्पेक्ट देते हो, उसको कितना सेव करते हो, और अपना रिस्क जो है हर ट्रेड में कितना डिफ़ाइन करके रखते हो। मार्केट को सिर्फ़ उसी चीज़ से मतलब है, ठीक है? प्रॉफ़िट तो वो देगा, लेकिन साथ ही साथ वो टेस्ट भी करेगा आपको कि आप अपना रिस्क कितना मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है? और सबसे बड़ा इल्यूज़न क्या होता है पता है मार्केट में? मार्केट में सबसे बड़ा इल्यूज़न, मार्केट में नहीं बोलूँगा, जो ट्रेडर आते हैं ट्रेड करने, उनके दिमाग में सबसे बड़ा इल्यूज़न ये होता है कि मुझे अगर सही एंट्री मिल जाए, या मुझे कोई अच्छा एंट्री बता दें, तो मेरा प्रॉफ़िट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है? एंट्री, स्ट्रैटेजीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके दिमाग में है, ठीक है? वो आप खुद डिसाइड करते हैं, और अ, एक अच्छी एंट्री उसी को आप बोल सकते हैं जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सबसे कम बैठे, ठीक है? यानी कि मान लीजिए कोई हैमर बना, सपोर्ट पे कोई आके एक हैमर कैंडल बना, आपने क्या किया, हैमर जैसे ही कैंडल बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपने हैमर के ऊपर बाय कर लिया और स्टॉप लॉस नीचे रखा, क्या उसका, विक के नीचे। तो ये सबसे बेस्ट एक आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो यही सब चीज़ें हमको ढूँढनी है। आपको कोई एंट्री जो होता है, वो ये एंट्री एंट्री इस बेसिस पे डिफाइन होता है कि आपका स्टॉप लॉस उस एंट्री के हिसाब से कितना छोटा बन रहा है, ठीक है? ताकि आप रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा ले पाओ। तो रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे प्राइम और सबसे प्राइमरी आप इसमें क्राइटेरिया मान के चलिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है? अब एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए स्ट्रैटेजी, 2 व्यक्ति हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों को मैंने एक ही स्ट्रैटेजी दी, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी दे दिया, एक सेटअप दे दिया कि भई तुमको इसमें ट्रेड करना है। लेकिन मैंने क्या किया, एक ट्रेडर को ये बोला कि तुम्हारा स्टॉप लॉस ये होगा, और जो पोज़ीशन साइज़िंग होगी तुम छोटा-सा छोटा रखोगे, या फिर जितना जिसको तुम मैनेज कर पाओ। तो देखो दोनों ट्रेडर को मैंने एक ही स्ट्रैटेजी बताई,
ठीक है? अब क्या हुआ, एक एक ट्रेडर ए को मैंने सिर्फ़ ये बता दिया कि आपका पोज़ीशन साइज़िंग कितना रहेगा और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो क्या लगता है तुमको कौन-सा ट्रेडर है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िटेबल बनेगा? ऑब्वियसली ट्रेडर ए, क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजी तो है, साथ ही साथ उसके पास डिसिप्लिन भी है और रिस्क मैनेजमेंट करने का जो साइकोलॉजी है वो भी है। तो ट्रेडर ए लॉन्ग टर्म में प्रॉफ़िटेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्क मैनेज करने का तरीका है। और देखिए रिस्क मैनेजमेंट पे क्यों ज़ोर दिया जाता है? क्योंकि आपके पास कैपिटल अगर रहेगा तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। कैपिटल नहीं रहेगा तो आपका खेल खत्म। आपके पास कितना भी स्किल हो, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप उस स्किल को कैसे दिखा पाओगे? तो इसमें कहावत बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, सर्वाइव फर्स्ट प्रॉफिट लेटर, यानी कि पहले सर्वाइव कर लो, प्रॉफिट तो होते रहता है, ठीक है? उसके बाद अब साइकोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है? क्या कारण होते हैं कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते? क्या कारण होते हैं कि लोगों स्टॉप लॉस वो नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है? वो लोग सोचते हैं कि नहीं-नहीं, उन लोगों ने चलो मान लिया पहले स्टॉप लॉस लगाया, जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने आ रहा होता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ढकेल रहे होते हैं। क्या कारण है? तो इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है, वो साइकोलॉजी है ईगो की। यानी कि आपका ईगो यहाँ पे अटैच हो जाता है। आप क्या बोलते हैं, अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? आप स्वीकार ही करने को नहीं है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? आप अधिकांश लोग यही स्वीकार नहीं करते, चाहते कि मार्केट मुझे गलत साबित कर दे। लेकिन मार्केट आपके इमोशन या फिर आपके ईगो के हिसाब से नहीं चलता। वो चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैटर्न पे। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट देंगे, और रिस्पेक्ट क्या है? वो स्टॉप लॉस जो है वो रिस्पेक्ट है, ठीक है? नहीं, अगर वो उसमें आप आनाकानी करेंगे तो मार्केट पूरा कैपिटल आपका ले लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। इसको आप समझ जाएँगे तो आधा आपका काम जो है वो प्रॉफ़िटेबल बनने का यहीं पे हो जाएगा। और देखिए स्टॉप लॉस लगाने या फिर रिस्क को मैनेज करने से और क्या-क्या चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे पहले आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है? माइंड आपका एकदम फ्री रहेगा। आप कोई भी ट्रेड लेंगे, बिल्कुल आप खुश रहेंगे उस ट्रेड को लेके। जैसे ही आपने स्टॉप लॉस डिफ़ाइन कर दिया ना, तो देखिए क्या-क्या होगा। आपका फ़ियर कम हो जाएगा, यानी कि अब आपको इस बात का डर नहीं है कि मुझे कितना लॉस होगा, क्योंकि आपने अपना लॉस पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। आपको 2000 लॉस लेना है, अब 2000 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वो डिफ़ाइन हो गया। स्ट्रेस कम होगा, ट्रेड के समय सबसे कम स्ट्रेस होगा, क्यों? आपका स्टॉप लॉस डिफ़ाइन है, आपको पता है कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा 2000 से। इमोशनल डिसीज़न मेकिंग जो है वो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि आपने एक बार ले लिया, आपने एंट्री कर ली, अब स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, अब आपका इमोशनल कहीं भी अटैचमेंट नहीं है, कोई भी कैंडल से कहीं भी जाए मार्केट, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो रिवेंज ट्रेडिंग है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप बोलेंगे ठीक है, ये स्टॉप लॉस मैंने लगाया था और मेरा ही मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। वहीं पे ऑन द अदर हैंड जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ठीक है? तो क्या होता है, मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा होता है। तो देखिए, अब क्या होगा, आपने जो डिफाइन किया था, आपने तो डिफाइन किया नहीं मार्केट में स्टॉप लॉस, तो मार्केट ने आपको दिया कोई भी रैंडम लेवल पे अपना लॉस निकाल लो। तो वहाँ पे क्या होता है, आप बार-बार रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको रिकवर करना चाहते हैं। लेकिन जब आप पहले ही डिफाइन कर लें अपना स्टॉप लॉस, वो सबसे बेटर होता है रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे आप अपने अपने से खुद पूछ सकते हैं, एक फाइनल मैसेज मैं तुम लोगों को देना चाहूँगा। तो एंट्री लेने से पहले खुद अपने आप से पूछिए कि क्या ये ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ? अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खोऊँगा? ये क्वेश्चन सिर्फ़ अपने आप से पूछिए। आपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले इस चीज़ को पूछिए, अगर मैं गलत हो जाऊँगा तो मैं इस ट्रेड में कितना लॉस करूँगा? ये अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया सबसे पहले, तो आप मान के चलिए आप प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे और बहुत अच्छा आप सर्वाइव कर पाएँगे, क्योंकि आपका जो कैपिटल होगा ना, वो इंटैक्ट रहेगा। तो याद रखिए, प्रॉफ़िटेबल की शुरुआत सही एंट्री से नहीं होती है, प्रॉफ़िटेबिलिटी की शुरुआत होती है ये अपना रिस्क डिफ़ाइन करने से, ठीक है? और उसी दिन अगर आप ये इस तरह का माइंडसेट रखेंगे तो आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन चुके हैं। भले ही आप प्रॉफ़िटेबल ना हो, लेकिन आप प्रोफ़ेशनली सोच रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो होपफुली तुमको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग में क्या साइकोलॉजी यूज़ होती है, वो अगर पसंद आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है? 2 वीडियो मैंने और डाली है साइकोलॉजी के ऊपर, एक जॉब माइंडसेट और ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर, और एक और वीडियो है, वो दोनों जाके देखना, दोनों ही काफ़ी हेल्प मिलेगा तुम लोगों को, और ये वीडियो कैसे लगा वो भी बताना।